सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नदीम बाबा खान पर फायरिंग, पुलिस ने डेंजरस हिस्ट्री शीटर को एनकाउंटर जैसी चेस के साथ पकड़ा। थाने के मुमरा के कौसा एरिया में सैटरडे सुबह एक सीरियस फायरिंग इंसिडेंट सामने आया, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नदीम मोइनुद्दीन खान को टारगेट करके हमला किया गया। एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ, डोमेस्टिक गैस ₹60 और कमर्शियल सिलेंडर ₹115 बढ़ गया। देश भर में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 14.2 kg डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर ₹60 महंगा हो गया है, जबकि 19 kg कमर्शियल सिलेंडर 115 महंगा हुआ है। नए रेट 7 मार्च से मतलब आज से लागू हो गए हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक करने पर 46 प्रोटेस्टर्स पर केस दर्ज, 22 हेवी व्हीकल सीज्ड। स्टेट वाइड ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक के दौरान वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक करने के मामले में पुलिस ने 46 प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केस रजिस्टर किया और 22 हेवी व्हीकल सीज कर लिए हैं। टोपेज बार मैनेजर पर केस दर्ज, लेट नाइट रेड में लाइसेंस वायलेशन पकड़ा गया। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने टोपेज बार और रेस्टोरेंट पर लेट नाइट रेड करके बार के मैनेजर के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। पुलिस का कहना है कि बार गवर्नमेंट लाइसेंस के रूल्स वायलेट कर रहा था। गोरेगांव ईस्ट में 24 घंटे का वाटर कट, 10 से 11 मार्च को पानी सप्लाई बंद रहेगी। बीएमसी ने अनाउंस किया है कि 10 मार्च सुबह 9 बजे से 11 मार्च सुबह 9 बजे तक गोरेगांव ईस्ट के कुछ एरियाज में 24 घंटे वाटर कट रहेगा। ये शटडाउन पाइपलाइन कनेक्शन वर्क के लिए किया जा रहा है। थाने ट्रैफिक अलर्ट, कल्याण शेल रोड पर नाइट ट्रैफिक क्लोजर 31 मार्च तक। थाने ट्रैफिक पुलिस ने कल्याण शेल रोड पर नाइट ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस किए हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस 6 मार्च से 31 मार्च 2026 तक रहेगा। पुलिस ने 40 लाख का एमडी जब्त किया, एक आरोपी गिरफ्तार। जोगेश्वरी और अंधेरी एरिया में ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेड के दौरान पुलिस ने 800 ग्राम एमडी जब्त किया, जिसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। रोहित पवार मीट्स अरविंद केजरीवाल, अजित पवार प्लेन क्रैश इशू उठाने की मांग। दिल्ली में रोहित पवार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मीटिंग का मेन एजेंडा था अजित पवार से जुड़े रिसेंट प्लेन क्रैश इंसिडेंट पर चर्चा करना और उसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड उठाना। बोरीवली के मेगा थाने ब्रिज पर टेम्पो कार की टक्कर, ट्रैफिक जाम। मुंबई के बोरीवली ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर फ्राइडे रात एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक टेम्पो और मारुति सुजुकी वैगन आर कैब की टक्कर हो गई। बेवरेज कैन फेंकने पर झगड़ा, 10 दोस्तों पर बाम्बू स्टिक से हमले का आरोप। मुंबई में एक रोड रेज इंसिडेंट सामने आया है, जहां 10 दोस्तों के ग्रुप ने आरोप लगाया कि उन पर बाम्बू स्टिक से हमला किया गया है। ये घटना बांद्रा एरिया में हुई बताई जा रही है। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल शिपिंग पर असर, 3000 शिप्स और 45,000 सेलर्स अटके। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के ईरान पर किए गए रेड्स के बाद मिडल ईस्ट में शिपिंग और एविएशन दोनों पर बड़ा असर पड़ा है। इस टेंशन की वजह से मैरीटाइम ट्रेड काफ़ी हद तक रुक गया है। आईआईटी बॉम्बे हॉस्टल लाइव कार्ट्रिजेस केस, पवई पुलिस ने दूसरे आरोपी को उज्जैन से किया गिरफ्तार। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे हॉस्पिटल में लाइव कार्ट्रिजेस के केस में पुलिस ने दूसरे अक्यूज को भी गिरफ्तार कर लिया है। साइन ईस्ट वेस्ट रेलवे ओवरब्रिज की डेडलाइन 15 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई। मुंबई के साइन में बन रहे ईस्ट वेस्ट रेलवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेडलाइन अब 15 अगस्त 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट भी बढ़कर 49.96 करोड़ हो गई है। पुराने व्हीकल्स स्क्रैप करने पर इंसेंटिव, ओल्ड कार बाइक्स पर ज़्यादा टैक्स। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र बजट 2026 में पॉल्यूशन कम करने के लिए व्हीकल से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। गवर्नमेंट का फोकस है कि कई लोग पुराने और ज़्यादा पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को स्क्रैप करें और क्लीनर व्हीकल्स अडॉप्ट करें। रोहित शेट्टी फायरिंग केस, क्राइम ब्रांच ने 13वीं आरोपी प्रवीण लोंकर को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के केस में एक और अक्यूज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रवीण लोंकर को कस्टडी में लिया, जो इस केस का 13वां सस्पेक्ट बताया जा रहा है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, हो जाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। मुंबई हॉकर्स को मिलेगा टेम्पररी स्पेस, महाराष्ट्र असेंबली ने बीएमसी को दिया डायरेक्शन। मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। राहुल नार्वेकर के डायरेक्शन के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एलिजिबल हॉकर्स को टेम्पररी वेंडिंग स्पेसेस देने का फैसला किया है। प्रेरणा कट्टे बानी नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की पहली वुमेन एसीपी। प्रेरणा कट्टे ने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में पहली वुमेन असिस्टेंट
कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी बनने का माइलस्टोन अचीव किया है। ये अचीवमेंट इंटरनेशनल वुमेन डे 2026 से पहले सामने आया है। विक्रोली से 20 साल का बांग्लादेशी नेशनल हुआ गिरफ्तार, इलीगल एंट्री का केस। मुंबई पुलिस ने विक्रोली एरिया से एक 20 साल के बांग्लादेशी नेशनल को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर हुआ और डिपोर्टेशन ऑर्डर होने के बाद भी मुंबई में रह रहा था। इंडस्ट्री और जॉब्स के लिए 1061 करोड़ का एलोकेशन। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र बजट 2026 पेश करते हुए इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन के लिए 1061.84 करोड़ एलोकेट करने का अनाउंसमेंट किया। गवर्नमेंट का एम है कि स्टेट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़े और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों। रोहित शर्मा का हार्ट वार्मिंग गेस्चर, फैंस को लाठी ना मारने की रिक्वेस्ट। आईपीएल 2026 की तैयारी के लिए रोहित शर्मा मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। प्रैक्टिस सेशन के बाद जब रोहित नेट से बाहर आ रहे थे तब उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस जमा हो गए और उन्हें घेर लिया। इंडिया गवर्नमेंट ने क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी पर टैक्स रिपोर्टिंग रूल्स को और स्ट्रिक्ट किया। इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिप्टो असेट्स और डिजिटल करेंसी को लेकर टैक्स रूल्स को और टाइटन कर दिया है। नए अमेंडमेंट्स के बाद अब डिजिटल असेट्स भी फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर आएंगे। ऑकवर्ड मोमेंट, हार्दिक पांड्या इंट्रोड्यूस गर्लफ्रेंड टू कोच गौतम गंभीर। हार्दिक पांड्या और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड महिका शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये मोमेंट तब कैप्चर हुआ जब हार्दिक ने उन्हें इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से इंट्रोड्यूस करवाया। T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अहमदाबाद में महामुकाबला। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टेडियम में लगभग 1.32 लाख फैंस के सामने एक ब्लॉकबस्टर क्लैश एक्सपेक्टेड है। रिकी मार्टिन अहमदाबाद पहुंचे T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल परफॉर्मेंस के लिए। ग्लोबल पॉप सेंसेशन रिकी मार्टिन अहमदाबाद पहुंचे गए हैं, जहां वो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले एक हाई एनर्जी प्री मैच परफॉर्मेंस देने वाले हैं। धारावी की स्कूल गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस और हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर धारावी के स्कूल्स में 1500 से ज़्यादा एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस और हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। इस इनिशिएटिव का एम यंग गर्ल्स को सेफ्टी, कॉन्फिडेंस और हेल्थ नॉलेज देना है।